ये जो खौफ होते हैं ये उन लोगों के गिर्द होते हैं जो जिंदगी में पीछे होते हैं हमेशा। उनको क्या खौफ है? मार दिए जाने का खौफ, जलील किए जाने का खौफ, गरीब रह जाने का खौफ, इज्जत छिन जाने का खौफ। ये सारे खौफ ये जो करप्ट लोग होते हैं इन्होंने फैलाए हुए होते हैं, क्योंकि वो एक खौफ उसने पाला हुआ है। वो कहते हैं ना कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। तो अगर आप एक खौफ में मुब्तला होंगे, वो अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ होगा, तो ज़िंदगी में बड़े इंसान बनेंगे। और अगर आप बेशुमार खौफ पाल लेंगे तो फिर बहुत ही बोने इंसान होंगे, ज़िंदगी में पीछे होंगे, कुछ हासिल नहीं कर सकते, कोई मकाम व मर्तबा आप हासिल नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं, उनमें सबसे टॉप चीज़ है कि ज़िंदगी के अंदर आपका एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, एक चीफ एम होना चाहिए, एक बड़ा मकसद होना चाहिए ज़िंदगी के। जिन लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद होता है ना, तो वो बाकी तमाम चीज़ों को सेटल करते करते फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं कि जहां वो पहुंचना चाहते हैं। और अगर किसी का चीफ एम नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तो वो लोग ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। बेशुमार दुनिया, उनका कोई अल्टीमेट गोल नहीं होता जहां वो पहुंचना चाहते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है, आप देख लीजिए, ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, रुपया पैसा, जायदाद, बिजनेस, एसेट्स, रिस्पेक्ट, मकाम और मर्तबा, कॉन्फिडेंस, उनका ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद होता है। वो हर वक्त, हर रोज़, हर लम्हा, हर सुबह, हर शाम वो उस चीफ एम यानी बुनियादी मकसद के पीछे काम करते हुए नज़र आएंगे। और जो लोग कहीं नहीं पहुँचे हुए, ऑर्डिनरी हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, रिस्पेक्ट नहीं रखते, मकाम और मर्तबा नहीं रखते, वो उनके ज़िंदगी का कोई एम नहीं होता। ये चीज़ें अलग कर देती हैं नाकाम और कामयाब लोगों को। 1% है, 99% लोग जो हैं वो अलग 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 क्लास हैं। ये उनका फ़र्क ये है कि उनके पास चीफ एम है, उनका एक मकसद है, बड़ा मकसद है ज़िंदगी में पहुंचने का। वो उसके लिए एम्फसाइज करते हैं, बहुत बड़ा ना पहुंच सके लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे पूरा जो एक लोगों का एक समंदर है उससे अलग हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी का, जिनकी ज़िंदगी का मकसद होता है ना, वो खौफों से आज़ाद होते हैं। ये खौफ इंसान के दुश्मन है। ये जो खौफ होते हैं ये उन लोगों के गिर्द होते हैं जो ज़िंदगी में पीछे होते हैं हमेशा। उनको क्या खौफ है? मार दिए जाने का खौफ, जलील किए जाने का खौफ, गरीब रह जाने का खौफ, इज्जत छिन जाने का खौफ। ये सारे खौफ ये जो करप्ट लोग होते हैं इन्होंने फैलाए हुए होते हैं और उन्हें नहीं अंदाज़ा होता। वो इस तरह से अंग्रेज़ इस तरह से लोगों को कंट्रोल करता था। चंद हज़ार अंग्रेज़ करोड़ों लोगों के ऊपर हुक्मरानी इस तरह करता था कि ये खौफ उनके अंदर पेनिट्रेट करता था। और ये भी यही कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं के सिखाए हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई बड़ा आपका एम है, तो आपको इन खौफों का मुकाबला करना होगा। जब आप इन खौफों के पीछे हो गए तो आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। छोटी मोटी कामयाबी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी आपकी होगी अगर आप खौफों को पिछाड़ के उनसे आगे निकल गए। क्योंकि ये खौफ जो होते हैं, एक बात याद रखें, 99% आपके ज़िंदगी के जो खौफ है ना, उन्होंने हकीकत के अंदर आपके सामने आना ही नहीं है। वो 99% आपके जहन पे सवार रहते हैं। वो खौफ, भूखे मर जाने का खौफ, बेइज्जत होने का खौफ, मार दिए जाने का खौफ, जुल्म ना हो जाए इसका खौफ, पता नहीं कैसे कैसे खौफ। ये खौफ इंसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये खौफ ही दरअसल इंसान को ऑर्डिनरी इंसान में बना देते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर ईमानी ताकत होती है तो फिर आपको बाहर का कोई खौफ नहीं होता। आपको एक ही खौफ होता है, वो अल्लाह का खौफ होता है। और जिसको अल्लाह का खौफ होता है वो ज़िंदगी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान होता है, वो अशरफुल मखलूकात होता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अभी कामयाब हुआ कि 10 साल के बाद कामयाब होगा, क्योंकि वो एक खौफ उसने पाला हुआ है। वो कहते हैं ना कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। तो अगर आप एक खौफ में मुब्तला होंगे, वो अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ होगा, तो ज़िंदगी में बड़े इंसान बनेंगे। और अगर आप बेशुमार खौफ पाल लेंगे तो फिर बहुत ही
बौने इंसान होंगे, ज़िंदगी में पीछे होंगे, कुछ हासिल नहीं कर सकते, कोई मकाम व मर्तबा आप हासिल नहीं कर सकते। तो पहली बात कि आप एक बड़ा मकसद बनाइए ज़िंदगी का। बग़ैर मकसद के ज़िंदगी कुछ नहीं है, फजूल ज़िंदगी है बग़ैर मकसद के। उस इंसान की शख्सियत के अंदर कोई अट्रैक्शन ही नहीं आपको नज़र आएगी जिसका मकसद कोई नहीं होगा। तो पहली बात मकसद बनाइए। दूसरी बात यह है कि मकसद जो भी बनाइए, आप एक बात ज़हन में रखिए, उस मकसद को आप हासिल करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करना होगा, कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ ना कुछ आपको बाहर मार्केट में वैल्यू डिलीवर करनी होगी, तो वो मकसद आपका फिर हल हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप कुछ वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते तो मकसद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ए गिव एंड टेक। ज़िंदगी बड़ी फेयर है इस सेंस में, गिव एंड टेक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे होंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे होंगे, और ये आपका कोई हक छीन नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। आपको यकीन होगा कि मैं जो जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँचूंगा, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे होंगे। तीसरी चीज़, मकसद एक बड़ा चीफ एम मुकर्रर करें, उसके बाद ये सोचें कि वो क्या दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो मकसद है उसको सुबह शाम दोपहर हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखें, लिखें कि मेरा ये मकसद है ज़िंदगी का। वो क्योंकि ये जब हम लिखते हैं ना, डायरी ले लें, उसमें लिखते रहें, जब हम लिखते हैं तो ये दिमाग और वो जो लिखना है, ये इनका आपस में कोई कनेक्शन है जो कि हमारे सब कॉन्शियस में चला जाता है, और जिससे फिर चीज़ें सरंजाम होना शुरू हो जाती हैं, मौके आ जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक रास्ता और रहनुमाई मिल जाती है, और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और फाइनली खौफों की जो मैंने बात की, किसी चीज़ का ना खौफ रखें, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का खौफ रखें, आप तमाम खौफों से आज़ाद हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, आप करके देख लीजिए। अगर आपके दिल में किसी चीज़ का खौफ होगा ना, फिर आप वो हासिल नहीं कर सकेंगे जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं। किसी भी इंसान का, किसी भी इदारे का, अगर आपके दिल में खौफ होगा, अगर आप ऑनेस्ट हैं, फेयर हैं, लीगल हैं, तो आपको किस चीज़ का क्या खौफ है? कोई आपके साथ अनफेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि वो आपकी सोच है, अल्लाह की अदालत में फंसेगा। और अल्लाह की अदालत में जो फंस गया, उसका फिर छुटना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। वो कितने जालिम है, अपनी कैफरे किरदार तक पहुंच गए, इतना उन्होंने जुल्म के पहाड़ डाए। हलाकू खान, चंगेज़ खान, कितने इस तरह के थे लोग जालिम, वो जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की। परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, ये जितने जो डिक्टेटर थे, क्या हुआ उनका? किधर है वो लोग? मर खप गए, तारीख के कूड़ेदान में चले गए, क्योंकि उन्होंने लोगों के ऊपर खौफ तारी किया था, और खौफ के अंदर वो उनकी अपनी उस खौफ में मौत, बुरी तरह मौत हुई। और लोग आज भी आज़ाद हैं, और लोग आज भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो नहीं जी पाए, वो क्योंकि वो ज़मीनी खुदा बन बैठे थे, उनका अंजाम इबरतनाक हुआ। तो ये थोड़ी दिल से बातें थी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कैसे करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।